हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 को। ये एक्सरसाइज बेस्ड है कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर। और अगर हम बात करें एक्सरसाइज 8.4 की तो अधिकतर स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 8.4 में प्रॉब्लम होती है कि कब कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करें ताकि हमारा आंसर आ जाए या क्वेश्चन प्रूव हो जाए। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को करते समय एंड एक्सरसाइज 8.4 को बहुत इजी वे में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो ये तीन हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्राइंगल की, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो हमारे पास बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस होती थी। तो अगर दो साइड्स आपको उसकी पता होती थी तो आप थर्ड साइड उसकी पता कर लेते थे। आपके पास रिलेशन क्या था? अगर एच स्क्वायर पता करना है तो आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपको पी स्क्वायर पता करना है तो क्या होता था? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपको बी स्क्वायर पता करना था तो क्या था? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये तीन रिलेशन थे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, तो इनका यूज़ करेंगे अभी हम। तो अगर यहाँ पे हम देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको प्रूव करके देखते हैं क्या ये 1 के इक्वल आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अकॉर्डिंग साइन थीटा हमारे पास क्या था? साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच। अब इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा लिया, प्लस कॉस की बात करें तो कॉस क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। देन ऊपर क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर। अब नीचे एलसीएम आ जाएगा एच स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आ गया हमारे पास एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? एच स्क्वायर। तो ऊपर कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर, नीचे भी कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1, जो कि हमारा आर एच एस के इक्वल है। तो इस तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हैं इसको। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो कॉसेक थीटा क्या होता है हमारे पास? अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। देन कॉट क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका स्क्वायर है तो ये भी लगा दिया। देन एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। देन एलसीएम ले लीजिए, पी स्क्वायर और ऊपर कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? पी स्क्वायर। तो ऊपर पी स्क्वायर आ गया, नीचे भी पी स्क्वायर, कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1, जो कि आपका आर एच एस के इक्वल है। इसी तरह से सेक क्या होता है? सेक होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर एल एच एस है, ये हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। देन टेन क्या होता है हमारे पास? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर हमारे पास दोनों में है, तो बी स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? बेस होता है, बी होता है, तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया? 1। ये किसके इक्वल है? आर एच एस के इक्वल है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट इसकी हेल्प से हम और भी फॉर्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर रख देते, उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दो फॉर्मूलाज का भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हम इसको कॉस को ना भेज के साइन को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन स्क्वायर रूट करने पे क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉस थीटा इक्वल्स टू
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप 4 फॉर्मूलाज यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं, इनकी किसी की भी हेल्प ले सकते हैं आप जब क्वेश्चंस को करेंगे। सिमिलरली इधर पे भी हम ये देखते हैं कि अगर मैं कॉसेक इधर रखता हूँ, कॉट को उधर भेजता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर रूट लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉट को ना भेज के कॉसेक को भेजता हूँ उधर, या फिर ये कह सकते हैं कि 1 को इधर ले आता हूँ, कॉट को उधर भेज देता हूँ, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, कॉट को मैंने उधर भेजा, 1 को इधर ले आया, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन स्क्वायर रूट करने पे कितना हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि tan के लिए निकालने हैं, sec के लिए निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं sec के लिए निकालते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा, tan को उधर भेज दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन स्क्वायर रूट लगाने पे क्या हो जाएगा बोथ साइड ये कैंसिल हो जाएगा और उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ। देन sec के लिए हमने दो रिलेशन निकाल लिए, अब tan के लिए निकाल लेते हैं। तो tan को हम उधर भेज रहे हैं, 1 को इस साइड ला रहे हैं, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन हम स्क्वायर रूट सॉरी ये स्क्वायर रूट अभी नहीं लगाना। देन स्क्वायर रूट लगाने पे क्या हो जाएगा ये tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके पास रिलेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को करते समय, और ये यूज़ भी होंगे, तो इनको आपको लर्न कर लेना है और समझ लेना है अच्छी तरह। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने यहाँ पर लिख ली हैं, और उन पे बेस्ड जो अभी फॉर्मूलाज हमने ड्राइव किए थे वो लिख लिए हैं। तो आपको बेसिकली ये 3 आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए। बाकी आप ये तो खुद भी ड्राइव कर सकते हैं नीचे वाले फॉर्मूलाज, जैसा अभी हमने किया था। तो अगर बात करें हम आइडेंटिटी बेस्ड और प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो इन पे अगर आपको कमांड हासिल करनी है तो आपको सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, उतनी आपकी कमांड इन पे स्ट्रांग होती चली जाएगी। जैसा कि स्टूडेंट्स देखते हैं कि टीचर्स जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं प्रूविंग बेस्ड या आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस को, तो उनको तुरंत से आइडेंटिटी का अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व हो जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट होता है एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस का। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी कमांड ऐसे क्वेश्चंस पे स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी आपकी पकड़ ऐसे क्वेश्चंस पे स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो यहाँ पे हमें साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में चेंज करना है, कॉट ए में चेंज करना है। तो एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक्सरसाइज 8.1, 2 एंड 3 के सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, ताकि आप उसका यूज़ यहाँ पे कर सकें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम साइन ए को चेंज करते हैं, तो साइन ए को हम कॉट ए में बदलेंगे। तो साइन की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। एंड इसके बाद कॉसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा जो होता है हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमारा एंगल ए चल रहा है तो हम ए लिखेंगे। इसके आगे आपको ये आइडेंटिटी जरूर लिख देनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन ए को हमने चेंज कर लिया कॉट के टर्म्स में। इसी तरह से अब हम सेक को कॉट के टर्म्स में चेंज करेंगे। तो सेक ए इक्वल्स टू, सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, सेक ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमारा एंगल ए चल रहा है तो ए लिखेंगे हम। इसके बाद आप चाहें तो क्या कर सकते हैं,
कि tan की जगह 1/cot कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/cot A। क्यों tan की जगह cot क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि tan थीटा क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए था तो हमारे पास 1/cot स्क्वायर ए आ गया। अब इसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए होल अंडर रूट। तो अगर अंडर रूट को हम सेपरेटली सॉल्व करें तो ऊपर भी लगा है एंड नीचे भी लगा है, तो यहाँ पे ये अंडर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट ए। तो ये हमने क्या किया? सेक को कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है? टैन को चेंज करना है कॉट के टर्म्स में। तो ये तो बहुत इजी है कि टैन ए इक्वल्स टू सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 1/कॉट ए। क्यों? बिकॉज टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1/कॉट थीटा होता है। तो इस तरीके से हम साइन, सेक एंड टैन को तीनों को कॉट में चेंज करके दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म्स में चेंज करना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम साइन को चेंज करेंगे, साइन ए को सेक ए के टर्म्स में। तो साइन को आप क्या लिख सकते हैं? साइन को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी का यूज करके। तो साइन थीटा क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद सेक कॉस को हम सेक में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए होल अंडर रूट। तो अगर अंडर रूट हम सेपरेट सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे अंडर रूट जो था स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1 एंड नीचे आ जाएगा सेक ए। तो इस तरीके से आपने क्या किया? साइन ए को सेक ए के टर्म्स में चेंज कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉस को चेंज करके देखते हैं। तो कॉस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/सेक ए, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा होता है। तो इसका यूज करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देन थर्ड चीज आती है हमारे पास टैन। तो टैन ए को चेंज करना है हमको किस में? सेक में। तो ये तो आइडेंटिटी का यूज करके आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें कॉसेक की। कॉसेक को सेक में चेंज करते हैं। तो कॉसेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/साइन ए। क्यों? बिकॉज कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/साइन थीटा होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें साइन की, तो साइन की अभी वैल्यू हमने निकाली थी। साइन की वैल्यू क्या आई थी? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो ये ऊपर चला जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारे पास कॉसेक को हमने क्या किया? सेक के टर्म्स में चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट कॉट को चेंज करते हैं। तो कॉट को चेंज करते हैं। कॉट ए इक्वल्स टू, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan ए। तो 1/tan ए एंड tan को अभी अभी हमने चेंज किया था। tan की जगह आप वो ना अगर ध्यान रखें तो यहाँ से सीधा आइडेंटिटी पे भी रख सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो ये हो जाएगा 1/√sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आपने कॉट को भी सेक के टर्म्स में चेंज कर लिया। तो यहाँ पे हमने साइन कॉस टेन कॉसेक एंड कॉट को सेक के टर्म में चेंज कर लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इवेल्युएट करने को दिया गया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की दोनों वैल्यूज़ को साइन को हम कॉस में चेंज कर लेंगे ताकि ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो सके। तो सबसे पहले साइन को हम कॉस में बदलते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है हमारा 63 डिग्री। तो क्योंकि स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। प्लस इसको भी हम कॉस में बदलेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 27 डिग्री। तो 27 डिग्री एंड ये स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। नीचे आप सेम वैसे ही उतार दीजिए। देन आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 73। तो कॉस स्क्वायर 73, नीचे क्या था कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम आ रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हमारे पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकेंड पार्ट में हमें दिया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो सबसे पहले हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे और इधर साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री, कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे तो कॉस की जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास कितना है 65, तो माइनस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन को हम कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसकी जगह। कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास 65 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन 25 ऐसे का ऐसा उतार लेना है और यहाँ पे 90 माइनस 65 25। तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 ऐसे का ऐसा उतार लेना है और 90 माइनस 65 तो ये हो जाएगा कॉस 25। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 25 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 1। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसको हमें सॉल्व करके और फिर इस ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सॉल्व करते हैं इसको फर्स्ट पार्ट को। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसमें आपको कॉमन मिल जाएगा 9 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पूरे की जगह 1 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1 प्लस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड सेक की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इधर पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन
कॉस थीटा, इधर एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर हम इसको देखें तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है ये हमारा ए कंसिडर कर लेंगे एंड 1 को इधर पे हम बी कंसिडर कर लेंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए कंसिडर कर लेंगे एंड 1 को बी कंसिडर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका यूज़ करके आगे सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर था, तो बी क्या था हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देन ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी लगा के हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो साइन सबसे पहले ए का स्क्वायर, तो साइन साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड लास्ट में हमारा 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। नीचे क्या है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड लास्ट में हमारा -1 था साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे एंड फिर हमारा क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, हमारे पास क्या बचा लास्ट में 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी जो था वो 2 था, तो वो सही था। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, एंड टेन की जगह क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। देन इसको आप ऐसे का ऐसा उतार लीजिए। अब नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना कॉस ए, तो नीचे एलसीएम आ गया हमारा कॉस ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, एंड इधर क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए। तो ये अगर हम 1 को ए कंसिडर कर लें और साइन को बी कंसिडर कर लें तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास, अगर हम देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ये 2 टाइम्स है, कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस ए कट जाएगा इससे, तो ऊपर क्या बच जाएगा कॉस ए। तो आंसर हमारा क्या है कॉस ए। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है कॉस ए। तो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर इधर आइडेंटिटी में देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, एंड नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एंगल ए चल रहा है तो आप ए लीजिएगा यहाँ पे, एंड नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन
1। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है इसका, वो कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दिया है। तो इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको प्रूव कर देते हैं राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कॉसिक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। एंड कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया। देन नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये अलग अलग अगर हम लगाएं तो ये ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, एंड नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 टाइम्स मतलब स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो 1 पे हम स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि 1 पे स्क्वायर लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर आप ऐसा जैसा था वैसे उतार लीजिए और नीचे जो था आइडेंटिटी लगा दीजिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी। तो a हमारा 1 था तो 1 प्लस कॉस थीटा हमारा b था, तो 1 a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है। तो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सेकेंड पार्ट में हमें दिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो यहाँ एल एच एस को आर एच एस के इक्वल प्रूव करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा हमारा ये। देन इधर हमें एलसीएम के इक्वल करने के लिए कॉस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए से करना पड़ेगा ताकि एलसीएम के इक्वल हो सके। तो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऐसे का ऐसा उतार लीजिए एंड नीचे भी 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करके ओपन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये अगर हम इसको एक साथ लिख लें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए देन प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये जो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1। तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे। तो 1 प्लस 1 एंड फिर 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस
साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया? 2। 2 + 2 साइन ए अपॉन 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे ऊपर 2 हमें कॉमन मिल जाएगा तो 2 बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के? 1 + साइन ए एंड नीचे 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 + साइन ए 1 + साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2/cos ए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/cos ए। 1/cos क्या होता है? sec ए। तो ये हो जाएगा 2 sec ए, जो कि RHS है, हमारा राइट हैंड साइड है। तो LHS को हमने RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ के थर्ड पार्ट में दिया है tan θ/1 - cot θ + cot θ/1 - tan θ। इसको इक्वल प्रूव करना है 1 + sec θ इंटू cosec θ के। तो इसमें हिंट भी दिया है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ sin θ एंड cos θ। तो सबसे पहले LHS को हमें sin θ और cos θ के टर्म्स में लिखना है। तो इसको लिख लेते हैं। LHS = tan θ क्या लिख सकते हैं आप? sin θ/cos θ एंड नीचे 1 - cot θ क्या लिख सकते हैं? cos θ/sin θ प्लस cot θ क्या लिख सकते हैं? cot θ को हम लिख सकते हैं cos θ/sin θ एंड नीचे 1 - tan θ क्या लिख सकते हैं? sin θ/cos θ। देन नीचे LCM ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? sin θ/cos θ। नीचे LCM आ जाएगा हमारा sin θ। तो sin θ - cos θ/sin θ प्लस cos θ/sin θ एंड नीचे LCM कितना आ जाएगा इसका? cos θ। तो ये क्या हो जाएगा? cos θ - sin θ। तो इस तरीके से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। sin θ/cos θ इंटू ये नीचे रह जाएगा और sin θ ऊपर चला जाएगा। तो sin θ और नीचे आ गया sin θ माइनस cos θ प्लस इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? cos θ/sin θ इंटू ये जो है ये नीचे रहेगा और cos θ ऊपर चला जाएगा। तो cos θ/cos θ माइनस sin θ। तो इसके बाद क्या होगा कि ऊपर sin θ इंटू sin θ कितना हो जाएगा? sin² θ और नीचे क्या हो जाएगा? cos θ और sin θ माइनस cos θ प्लस ऊपर cos θ इंटू cos θ cos² θ एंड नीचे sin θ एंड ये हो जाएगा cos θ माइनस sin θ। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें इक्वल कर सकते हैं कि sin θ माइनस cos θ और इसको भी sin θ माइनस cos θ बना सकते हैं अगर नेगेटिव साइन हम बाहर ले लें तो अगर नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। तो इसका नेगेटिव साइन अगर हम बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक बार यहाँ देख लेते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो cos θ माइनस साइन θ है और इसमें अगर नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो बाहर माइनस आ गया और ये क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा जो हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा वापस से नेगेटिव और माइनस माइनस कॉस थीटा वापस से पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? माइनस को बाहर ले लिया, बाहर ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये क्या चेंज हो जाएगा? ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको भी यहाँ पे चेंज कर ले रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसके बाद फिर आगे देखें हम तो
नीचे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इधर हमारे पास एलसीएम के इक्वल करने के लिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा साइन थीटा से मल्टीप्लाई। तो साइन स्क्वायर थीटा था, अब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा। और माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें नीचे एलसीएम के इक्वल करने के लिए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा अकेले है तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। तो अब हम ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी लगा के हम इसको ऊपर सॉल्व करेंगे। तो ऊपर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी लिख लेते हैं। तो ए हमारा क्या है, साइन थीटा, और बी क्या है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट में रहेगा हमारे पास ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके होल अपॉन में क्या रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर ये जो है ये क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड नीचे क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम दोनों के नीचे रख के देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और ये प्लस ये क्या बच गया हमारे पास 1। तो ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा थी। तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। तो LHS RHS के इक्वल प्रूव हो गया। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट में दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसको प्रूव करना है इक्वल हमें साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के। तो इसमें हिंट भी दिया है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, कि LHS को हमें अलग सॉल्व करना है, RHS को अलग सॉल्व करना है और फिर दोनों को इक्वल शो कर देना है। तो हिंट का यूज़ करते हैं। आप बिना हिंट का यूज़ किए भी डायरेक्ट आप LHS को ही RHS में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हम करके देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हिंट का यूज़ करके LHS अलग सॉल्व करके RHS अलग सॉल्व करके दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो LHS हमारे पास क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए एंड नीचे सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 एंड अपॉन कॉस ए रहेगा और नीचे 1 अपॉन कॉस ए रहेगा। तो यहाँ से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 और नीचे 1 रहेगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली, कॉस ए प्लस 1। इसी तरह से हम RHS को भी देखते हैं। RHS क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस कॉस ए। तो यहाँ पे 1 पे स्क्वायर लगा लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारी कॉस ए प्लस 1 आई थी, राइट हैंड साइड 1 प्लस कॉस ए आई। तो एक ही चीज़ है वो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। तो ये दोनों सेम आ गई। अब ये तो हमने क्या किया, हिंट के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया कि एलएचएस को अलग, आरएचएस को अलग। बट आप चाहें तो सीधा एलएचएस को इसी को कन्वर्ट कर सकते थे राइट हैंड साइड में। तो क्या करते हैं इसके लिए आगे, हम इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस ए है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देते 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी एंड नीचे भी। तो अगर ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ओवरऑल फ्रैक्शन सेम रहेगी, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप आइडेंटिटी यूज करके लगा सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसको हम लोग स्क्वायर हटा सकते हैं। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये यहाँ से भी आप सीधा राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते थे, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए थी, ये आ गई आपकी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो आप चाहे तो हिंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एलएचएस को आप आरएचएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए का, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें प्रूव करना है, कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास, सेकेंड आइडेंटिटी है। तो इसको प्रूव करते हैं, एल एच एस इक्वल्स टू, अब देखिए हमको राइट हैंड साइड में क्या है, कॉसेक और कॉट है। तो यहाँ पे कॉसेक एंड कॉट लाने के लिए हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करें, साइन ए से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। न्यूमरेटर को हम सबसे पहले साइन ए से डिवाइड करेंगे एंड सिमिलरली हम डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम सेपरेट लिखें इसको तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सिमिलरली नीचे भी हम लिख लेते हैं इसको सेपरेट करके, तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास, कॉट ए माइनस साइन साइन 1 आ जाएगा एंड प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक ए। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन कैंसिल होके 1 आ जाएगा एंड 1 अपॉन साइन कॉसेक ए। तो इसको अब रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये ऊपर कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड माइनस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देन हमें ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो 1 की जगह हम क्या करें, 1 की जगह हम लिख लें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 की जगह क्या करें हम, 1 की जगह लिख लें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो इसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ऊपर कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा आपके पास, अगर हम इसको आइडेंटिटी यूज़ करके सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ए थीटा नहीं, यहाँ पे ए है, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो कॉसेक ए माइनस कॉट बी। तो ये आप ये इससे कर सकते हैं। देन इसके होल अपॉन में क्या रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे ऊपर जो है इसमें भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है एंड इसमें भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है इस पूरी टर्म में। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एंड यहाँ पे क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो इसको माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको उतार लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देन इसके बाद अगर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉसेक हो जाएगा ये, एंड माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस प्लस कॉट ए, ये आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो ये जो पूरी वैल्यू है और ये जो पूरी वैल्यू है सेम है। देखिए कॉट प्लस का माइनस का कॉसेक एंड 1 प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा कॉसेक ए इंटू इंटू नहीं प्लस है, प्लस कॉट ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो इक्वल एलएचएस को हमने आरएचएस के इक्वल प्रूव कर दिया यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो इसके सिक्स्थ पार्ट में चलते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए के। तो करते हैं इसको प्रूफ। तो एलएचएस हम लिख लेते हैं, ये स्क्वायर रूट जो है ऊपर एंड नीचे दोनों में लगा हुआ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए एंड नीचे भी 1 माइनस साइन ए। तो नीचे से हमको स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करें, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। जैसे हम लोग अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करते थे तो क्या आता था हमारे पास 3। ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट है वो हट जाता था, तो उसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हट जाएगा। बट नीचे सेम वैल्यूज़ नहीं है इसलिए स्क्वायर रूट नहीं हटेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा नीचे अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बी हमारे पास साइन था तो साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ पे हम हटा सकते हैं स्क्वायर। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा।
तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। तो नीचे हम लिख सकते हैं कॉस ए, तो कॉस ए लिख लेते हैं और इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो ये हो जाएगा 1 कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 कॉस क्या होता है, सेक ए, एंड साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। तो ये हमारे पास आर एच एस के इक्वल प्रूव हो गया। तो इसका 7th पार्ट देखते हैं। तो 7th पार्ट में हमें दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है टेन थीटा के। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। एल एच एस इक्वल्स टू, अब ऊपर न्यूमरेटर में हमको साइन थीटा कॉमन मिल जाएगा तो ले लेते हैं, एंड यहाँ ब्रैकेट के इनसाइड क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, कॉस थीटा। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन ऊपर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ पे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, एंड नीचे वही उतार लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब साइन थीटा 1 अब -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो ये -1 - 2 आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या चल रहा था हमारे, कॉस थीटा, एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऊपर साइन थीटा, एंड इसमें 1 में से -2 गया तो हमारे पास -1 बच जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हम बाद में लिख लेते हैं। देन नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आर एच एस के राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट देख। तो 8th पार्ट में हमें दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हमें इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो प्रूव करते हैं इसको। एल एच एस, अब यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर हम इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। देन ये ओपन करने के बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे तो प्लस, एंड फिर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, तो हमारे पास सेक स्क्वायर a फिर 2ab प्लस 2 इंटू ए हमारे पास कितना है, कॉस a, एंड b हमारे पास सेक a। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, एंड ये हो गया हमारा, ये हो गया। इसके बाद क्या करें हम, +2 साइन ए, एंड कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, प्लस इसको लिख लेते हैं तो 2 कॉस ए, एंड सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। अब हमारे पास क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए, तो इसको भी लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी, अभी हमने पढ़ी थी। एंड फिर ये जो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एंड फिर ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, एंड लास्ट में हमारा क्या बचा, ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी जो कि थी कॉट स्क्वायर ए
प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एंड फिर प्लस सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता था वो क्या होता था, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये 5 6 एंड 7, तो ये 7 हो गया और साथ में आ गया हमारे पास टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इक्वल हो गया RHS के राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड हमें क्या थी, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो नाइन्थ पार्ट देखते हैं इसका। तो नाइन्थ पार्ट में हमें दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इसको हमें प्रूव करना है कि इक्वल है 1/10 ए प्लस कॉट ए के। तो LHS को हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो क्या करें हम, सबसे पहले सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए। एंड सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। तो ये LCM ले लेते हैं। तो LCM इसके नीचे कितना आ जाएगा, साइन ए। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इधर कितना आ जाएगा, ये LCM कितना आ जाएगा इसके नीचे, 1 मान के कॉस ए। तो कॉस ए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ सिर्फ हमने LCM लिया है। एंड इसके बाद क्या करें हम, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे एंड नीचे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो स्क्वायर से एक कॉस ए कट गया और यहाँ स्क्वायर से एक साइन ए कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये आ गया फाइनली हमारा LHS। इसी तरह से हम सेपरेटली RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, तो RHS इक्वल्स टू 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। देन LCM ले लेते हैं नीचे। तो LCM कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए एंड ऊपर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये साइन कहाँ चला जाए, साइन ए इंटू कॉस ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला गया। नीचे क्या बचा हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। तो LHS RHS के इक्वल है। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 10th। तो 10th पार्ट में हमें 3 टर्म्स दे रखी हैं और तीनों को इक्वल प्रूव करना है आपस में। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, एंड इसको हम लोग मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड, और इसको हम RHS मान लेते हैं राइट हैंड साइड। तो इन तीनों को इक्वल प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट को देखते हैं सॉल्व करके। तो ये होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एंड नीचे कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। एंड नीचे LCM ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए एंड ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस
स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, एंड यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइंस ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड नीचे ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी 1 हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा एंड कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट पार्ट था वो फाइनली क्या आया tan स्क्वायर ए आया। तो लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड पार्ट करते हैं। तो LHS सेकेंड इक्वल्स टू ये क्या दिया था हमें 1 माइनस tan ए 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करें 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए होल स्क्वायर लगा है तो वो लगा देते हैं। फिर नीचे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या रह जाएगा tan ए एंड नीचे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा tan ए एलसीएम आ गया। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा tan ए माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो tan हमारा ऊपर चला जाएगा तो tan ए इंटू 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए माइनस 1। तो ये हमारी वैल्यू लिखी हुई है, tan ऊपर चला गया एंड ये नीचे रह गया tan ए माइनस 1। तो अगर हम -1 कॉमन ले लें, इसमें स्क्वायर भी है, अगर -1 कॉमन ले लें तो ये सेम हो जाएंगे ऊपर नीचे। तो -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, tan के आगे लिख लेते हैं हम लोग माइनस tan ए एंड इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए, इस पे होल स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस tan ए का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस tan ए इंटू माइनस tan ए, माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना आ जाएगा tan स्क्वायर ए। तो जो लेफ्ट हैंड फर्स्ट था वो भी हमारा tan स्क्वायर ए आया था, लेफ्ट हैंड सेकेंड था वो भी हमारा tan स्क्वायर आया जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। देयरफॉर LHS फर्स्ट इक्वल टू LHS सेकेंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये एक्सरसाइज हो गई फिनिश एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।